अब शुरू करते हैं। चलो, अब हम आ चुके हैं भारत की शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग के बीच में। हमारे पास देखिए भारत की शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग, जिसमें कि हमारे पास राज्यसभा के सांसद लोग बैठे हुए हैं। और कैमरामैन फोकस करें उधर, देखिए लोकसभा के सांसद लोग बैठे हुए हैं। और ये देखिए हमारे पास जनता है। और चलिए ठीक है, हम भारत की शासन व्यवस्था के अंग की तरफ चलते हैं। तो सर्वप्रथम तो ये बताइए आप कि भारत की शासन व्यवस्था के कुल कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अच्छा, 3 अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अच्छा, तो ये बताइए कि व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोकसभा के सांसद हैं कि राज्यसभा के? राज्यसभा के। राज्यसभा के। तो ये बताइए कि राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा भारत की एक प्रमुख संसद होती है। इसे उच्च सदन भी कहते हैं। इसको अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि राज्यसभा संसद का एक प्रमुख अंग है। तो अच्छा, ये बताइए कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? यह सदन कभी भंग नहीं होता, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि भारत की जो राज्यसभा है, उस राज्यसभा के सांसदों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राज्यसभा का चुनाव विधानसभा के विधायक के द्वारा किया जाता है। अच्छा, ये बताइए आप कि भारत की जो राज्यसभा है, उसके जो सांसद होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अच्छा, ये देखिए महिला सांसद है राज्यसभा की। तो आप ये बताइए कि जो भारत की राज्यसभा होती है, उसके सांसद बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा का सांसद बनने के लिए उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अच्छा, भारत का राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कम से कम 30 साल उम्र होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि भारत की राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, सांसद जी आप ये बताइए कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। धनखड़ जी हैं। अच्छा ठीक है, ये रहे हमारे राज्यसभा के लोग। तो अब हम चलते हैं लोकसभा की तरफ। तो कैमरामैन फोकस करें लोकसभा की तरफ। ये देखिए हमारे सबसे कम उम्र के सांसद हैं छोटू लाल उर्फ नंदू। तो ये बताइए कि आप किसके सांसद है, राज्यसभा के कि लोकसभा के? अच्छा, तो ये बताइए लोकसभा क्या होती है? लोकसभा संसद का प्रमुख अंग है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है और इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, कैमरामैन थोड़ा फोकस करें इनकी तरफ। ये बताइए कि लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सदन कभी भी भंग हो सकता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। अच्छा, तो सांसद जी आप ये बताइए कि जो भारत की लोकसभा है, उसके सांसदों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सांसदों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो कैमरामैन फोकस करें, देखिए यही जनता है जिनके द्वारा लोकसभा के सांसदों का चुनाव किया जाता है। तो अच्छा, ये बताइए, आप बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अच्छा, लोकसभा के सांसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सांसद जी आप ये बताइए कि लोकसभा का सांसद बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? लोकसभा सांसद बनने के लिए उम्र 25 वर्ष। 25 वर्ष। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी लोकसभा होती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा को अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अच्छा, ये बताइए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। तो कैमरामैन इन लोगों को दिखाएं, हमारे राज्यसभा के सांसद थे और ये हमारे लोकसभा के सांसद हैं, जो कि 2 अंग हो चुके हैं हमारे संसद के। और अब हम चलते हैं संसद के तीसरे अंग की तरफ। तो आप कौन हैं? मैं भारत की राष्ट्रपति। अच्छा, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जी का क्या नाम है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? 15वें राष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो उनका कार्य क्या होता है?
भारत की जो राष्ट्रपति होती हैं उनका कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून नियम को कानूनी रूप देना। कानूनी रूप देना। तो जैसा कि आपने बताया कि भारत के व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए नियमों को कानूनी रूप देना होता है, तो कानूनी रूप का मतलब क्या होता है? कानूनी रूप देने का मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा मिलकर जो कानून बनाते हैं उस कानून को सहमति या असहमति देना। अच्छा, आपने कहा सहमति या असहमति देना, तो सहमति का मतलब क्या होता है? सहमति मतलब जिसपे मैं साइन करूंगी वही कानून बनेगा। अच्छा, जिसपे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा जो कानून बिल आएगा, अगर आप उस पे साइन करेंगे तो वह कानून बनेगा, और अगर कानून नहीं बनेगा तो असहमति का मतलब क्या होता है? असहमति मतलब जिसपे मैं साइन नहीं करूंगी वह कानून नहीं बनेगा। अच्छा, मतलब कि राष्ट्रपति जी जिसपे साइन करेंगी वह कानून बनेगा, और जिसपे वह साइन नहीं करेंगी वह कानून नहीं बनेगा। तो देखिए, हमारे रहे संसद के प्रमुख 3 अंग, जिसमें हमारा यह राज्यसभा थी, वह लोकसभा थी और यह राष्ट्रपति जी थी। और उसका सबसे मजबूत जो अंग होता है, आधार होता है, वो है हमारी जनता। तो आप लोग कौन लोग हैं? कौन है? अच्छा, तो आप लोग कितने वर्ष में वोट दे सकते हैं? 18 वर्ष में। अच्छा, अगर आप लोग और क्या कर सकते हैं? हम लोग जनता को वोट देते हैं तो सिर्फ कुर्सी भी ला सकते हैं। कुर्सी भी ला सकते हैं। देखिए, जनता बहुत गुस्से में है, यह कह रहे हैं कि हम वोट देकर किसी की कुर्सी हिला सकते हैं। मतलब यह जितना भी, चाहे वह हमारी राज्यसभा है, चाहे लोकसभा है, चाहे जितना भी संसद के जितने भी अंग हैं, उस अंग में पूरे में सबसे शक्तिशाली कौन है? जनता। क्योंकि जनता के अंदर ही ताकत है। क्योंकि अभी एक जनता ने कहा कि हम किसी की भी कुर्सी हिला सकते हैं। तो ये हो गया हमारे भारत की शासन व्यवस्था का पहला अंग, व्यवस्थापिका। बाकी कार्यपालिका और न्यायपालिका हम अगले भाग में देखेंगे।